दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारे जैसे ही होते हैं, हमारे जैसे खाते हैं, सोते हैं, चलते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत आगे निकल जाते हैं? क्या वजह है कि कोई इंसान झोपड़ी में पैदा होकर भी करोड़ों का मालिक बन जाता है और कोई सारे संसाधनों के बावजूद जिंदगी भर गुमनाम रह जाता है? फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, उनका रवैया। और उस रवैये का सबसे पहला नियम है, कभी खाली मत बैठो। खाली बैठना मतलब अपने सपनों से गद्दारी। खाली बैठना मतलब अपने भविष्य को नजरअंदाज करना। खाली बैठना मतलब जिंदगी से हार मान लेना। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 7 नियमों की जो अगर आपने अपनाए तो कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सफलता की राह एक इमारत है तो उसका पहला और सबसे मजबूत पत्थर है खुद पर विश्वास। जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे तब तक दुनिया का कोई इंसान, कोई किताब, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता। खुद पर भरोसा क्यों जरूरी है? क्योंकि शुरुआत हमेशा अकेले होती है। जब आप किसी नए सपने की तरफ कदम बढ़ाते हो तो अक्सर लोग मजाक उड़ाते हैं, ताने देते हैं या आपको रोकते हैं। ऐसे समय में अगर आप खुद पर भरोसा नहीं रखोगे तो दूसरों की बातें ही आपका हौसला तोड़ देंगी, क्योंकि आप ही अपनी ताकत हो। बाहर मदद मिल जाए अच्छा है, नहीं मिले तब भी आप अपने लिए काफी हो। आपका विश्वास ही वो ताकत है जो अंधेरे में भी रोशनी बनकर साथ चलता है, क्योंकि आत्मविश्वास से ही आत्मनिर्भरता आती है। जब आप कह पाते हो मुझसे होगा, तभी आप सच में कुछ कर पाते हो। खुद पर भरोसा कैसे बढ़ाएं? छोटे छोटे कामों को पूरा करो, खुद से किया गया हर वादा निभाओ। इससे अंदर एक पॉजिटिव लूप बनता है और आपका दिमाग कहता है मैं कर सकता हूं। नकारात्मक सोच से दूरी बनाओ। जो लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। कामयाबी ही सबसे बड़ा जवाब होती है। अपने पास्ट की जीतें याद रखो। आपने पहले क्या क्या किया है, कैसे मुश्किलों से निकले हो, इन सबको रोज याद करो। ये आपको भरोसा देगा। मिरर टॉक करो। हर दिन शीशे में देखो और खुद से कहो मैं लायक हूं, मैं काबिल हूं और मैं जरूर कर दिखाऊंगा। अनुशासन यानी अपने आप को कंट्रोल में रखना, अपने लक्ष्य के लिए खुद से वादा निभाना। कई लोग टैलेंटेड होते हैं लेकिन बिना अनुशासन के वो कहीं नहीं पहुंचते। जब तक आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते तब तक कोई सपना सच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन अनुशासन वो आग है जो लगातार जलती है। आपको अपनी आदतों का गुलाम नहीं बनना चाहिए। अनुशासन आपको सोशल मीडिया, आराम, टाल मटोल और बुरी आदतों से बाहर निकालता है। हर दिन की कंसिस्टेंसी ही आपकी ताकत बनती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा अनुशासित रहकर ही वो मिलती है। डिस्ट्रैक्शन आपकी सबसे बड़ी दुश्मन। आज का समय सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन से भरा है। मोबाइल की नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब बिंज वॉचिंग, बेवजह की बातचीत, देर रात तक जागना, ये सब चीजें आपको वो नहीं बनने देती जो आप बन सकते हो। डिस्ट्रैक्शन आपको धीरे धीरे बर्बाद करता है, बिना ये बताए कि आप बर्बाद हो रहे हो। सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। दिन की शुरुआत जितनी शांत होगी, फोकस उतना मजबूत होगा। मोबाइल से दूरी। पढ़ते या काम करते वक्त फोन दूर रखें या फ्लाइट मोड पर रखें। 25 मिनट फोकस, 5 मिनट ब्रेक। इस चक्र को दिन भर दोहराओ। रोज एक टाइम फिक्स करो, पढ़ाई या काम का। चाहे मूड हो या ना हो, उस टाइम पर बैठो। यही असली अनुशासन है। अपने आसपास का माहौल बदलो। अगर दोस्त या लोग आपको भटका रहे हैं तो उनसे दूरी बनाओ। आपके पास कितना पैसा है, कितनी सुविधा है या आप कौन हैं, इससे ज्यादा जरूरी एक चीज है, आप अपना समय कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि समय ही असली दौलत है। पैसा खो गया तो वापस आ सकता है, लोग छोड़ गए तो नए मिल सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो कभी लौट कर नहीं आता। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं, चाहे वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या एक गरीब बच्चा। हर किसी के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। फर्क बस इतना होता है कि कोई उस समय का इस्तेमाल सोने में करता है और कोई सपनों को साकार करने में। समय की बर्बादी के खतरनाक रूप 1, बिना वजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। 2, हर छोटी चीज में परफेक्ट बनने की कोशिश। 3, बातों बातों में घंटों निकाल देना। 4, प्रोस्टिनेशन यानी कल करेंगे का जाल। 5, सिर्फ सोचते रहना, एक्शन न लेना। हर मिनट जो आपने यूं ही गवा दिया
वो कोई और अपने सपनों की सीढ़ी बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। समय को सही कैसे इस्तेमाल करें? टू डू लिस्ट बनाओ। हर सुबह उठकर 3 से 5 जरूरी काम लिखो और पहले वही पूरे करो। टाइम ब्लॉकिंग अपनाओ। अपना दिन हिस्सों में बांट दो, जैसे सुबह पढ़ाई, दोपहर प्रैक्टिस, शाम एक्सरसाइज, रात खुद के लिए। प्रायोरिटी समझो। जरूरी और जरूरी दिखने वाली चीजों में फर्क करना सीखो। नो कहना सीखो। जो काम आपके लक्ष्य से नहीं जुड़ते उन्हें विनम्रता से मना करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, अब्दुल कलाम जी हर मिनट का हिसाब रखते थे। वो कहते थे, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखो। उन्होंने टीवी, आराम, बेवजह की बातचीत, इन सब से दूरी बनाई ताकि वो अपने मिशन में लगे रहें। और उसी का नतीजा है कि आज पूरा देश उन्हें मिसाइल मैन कहता है। समय नहीं निकलता, निकाला जाता है। बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच्चाई ये है कि टाइम तो सबके पास होता है, पर फालतू चीजों में खर्च करके फिर बोलते हैं कि टाइम नहीं मिला। अंत में वक्त ही वो हथियार है जो या तो आपको बना सकता है या मिटा सकता है। समय आपकी सबसे कीमती पूंजी है, उसे यूं ही खर्च मत करो। हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैंने आज अपने सपनों के लिए कुछ किया? अगर हां, तो आप रास्ते पर हैं। अगर नहीं, तो वक्त अब भी है। जब भी कोई इंसान असफल होता है या पीछे रह जाता है, तो उसके पास सबसे पहले जो चीज होती है वो होता है बहाना। मुझे मौका नहीं मिला, घर की हालत ठीक नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, समय नहीं मिला। लेकिन सच्चाई ये है, सफलता कभी बहानों को नहीं सुनती, वो सिर्फ मेहनत और जिम्मेदारी को पहचानती है। बहाने बनाना आसान होता है, लेकिन बहाने आपको कुछ पल की राहत तो देते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर बना देते हैं। आप हर बार खुद को यकीन दिलाते हो कि गलती आपकी नहीं है, और यहीं से आपकी ग्रोथ रुक जाती है। एक बहाना, एक कदम पीछे। हर बहाना एक नया नुकसान। जिम्मेदारी लेना क्यों जरूरी है? जब आप अपनी स्थिति की जिम्मेदारी खुद लेते हो, तभी आप उसे बदलने की ताकत भी पाते हो। मान लो आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको पढ़ाई में दिक्कत है, या आपके पास सपोर्ट नहीं है, तो क्या करें? हार मान लें? नहीं। अगर आप खुद को कहो, ये मेरी जिंदगी है और इसे बदलना मेरा काम है, तो यहीं से बदलाव शुरू होता है। क्यों नहीं की जगह कैसे पूछो, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाया, की बजाय सोचो, अब मैं इसे कैसे कर सकता हूं। शिकायतों को बंद करो। जितना वक्त हम रोने में लगाते हैं, अगर उतना वक्त काम करने में लगाएं, तो हालात अपने आप बदल जाते हैं। छोटा एक्शन, बड़ा बदलाव। बहाने तब तक रहते हैं जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते। एक छोटा एक्शन लो और देखो कैसे रास्ते बनते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, वो एक यात्रा है, और इस यात्रा का सबसे मजबूत साथी है सीखना। आप आज जहां हैं, वहां तक का सफर आपने अपनी अब तक की सोच और समझ से तय किया है। लेकिन अगर आपको उससे आगे जाना है, तो आपको नई सोच, नया ज्ञान और नया स्किल चाहिए। यानी सीखना बंद नहीं होना चाहिए। सीखना यानी खुद में निवेश करना। कई लोग सोचते हैं कि मोबाइल खरीदना, महंगे कपड़े पहनना या स्टेटस दिखाना ही इन्वेस्टमेंट है, लेकिन असली इन्वेस्टमेंट वो होता है जो आपके दिमाग और स्किल्स में हो। किताबें पढ़ना, कोर्स करना, अनुभव लेना, सही लोगों से सीखना, ये सब इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये सब आपको उस इंसान में बदलते हैं जो अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। सीखते रहने के फायदे। आप दूसरों से अलग दिखते हो। जहां लोग पुरानी बातों में अटके रहते हैं, आप आगे बढ़ते रहते हो। 2. समस्याएं सुलझाना आसान होता है। नया ज्ञान आपको सोचने की शक्ति देता है। 3. आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप जानते हो कि आपको चीजें आती हैं, तो डर, संकोच और हीन भावना गायब हो जाती है। क्या आपने कभी किसी सफल इंसान को देखा है जो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता हो, या जो बिना समय का ध्यान रखे आराम से बैठा रहता हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आलस्य और सफलता एक ही इंसान में नहीं टिक सकते। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। आलस्य एक मीठा जहर। आलस्य वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे आपके सपनों को खा जाता है। शुरुआत में वो आपको आराम देता है, थोड़ी देर और सो लेता हूं, कल से शुरू करूंगा, अभी मन नहीं है। लेकिन यहीं से गिरावट शुरू होती है। आप सोचते हैं आपने बस थोड़ा आराम किया, लेकिन धीरे धीरे वो आराम आदत बन जाता है, और आदत बनते ही आपकी आत्मा कमजोर पड़ने लगती है। डिसिप्लिन, अपने आप से किया गया वादा। डिसिप्लिन का मतलब है खुद से वो वादा निभाना जो आपने तब किया था जब आप मोटिवेटेड थे, चाहे अब आपका मन ना भी हो। डिसिप्लिन कोई बाहर से थोपने वाली चीज नहीं है, ये अंदर से निकलता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आप खुद ही अपने लिए नियम बनाते हैं।
समय तय करते हैं और एक्शन लेते हैं। क्या आपने कभी उस मोमबत्ती को देखा है जो खुद जलती है लेकिन अंधेरे को रोशनी देती है? उसका जलना बेकार नहीं होता, क्योंकि उसके जलने के पीछे एक मकसद होता है, उजाला करना। इंसान भी ऐसा ही है। अगर उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो वो भी एक बुझी हुई मोमबत्ती की तरह है, जिसका होना और ना होना बराबर है। पर्पस यानी मकसद, ये वो ताकत है जो आपको हर सुबह उठने पर मजबूर करती है। ये वो आग है जो अंदर से जलती है और कहती है, तू रुक मत, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। जब इंसान के पास कोई मकसद नहीं होता, तो वो या तो दूसरों की नकल करता है या फिर भाग्य को कोसता है। लेकिन जिस दिन आपको अपने जीवन का मकसद समझ आ गया, उस दिन से आपकी चाल, आपकी सोच, आपका हर पल बदल जाएगा। मकसद के बिना इंसान खो जाता है। बिना मकसद का इंसान समंदर में बहती एक नाव जैसा होता है, ना कोई किनारा, ना कोई दिशा। वो इधर उधर भटकता है, कभी लोगों की बातें सुनकर कुछ करता है,